ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ करेंगे, वो भी सुपरफास्ट अंदाज में। जनता पर महंगाई की मार, एक दिन की राहत के बाद तीसरी बार महंगे हुए पेट्रोल डीजल के दाम, अब फिर से 80 पैसे की हुई बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत हुई 97 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर, डीजल के भाव 89 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 84 रुपए से बढ़कर 112 रुपए 51 पैसे हुई, तो वहीं पर डीजल 58 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 96 रुपए 70 पैसे जा पहुंचा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोगों की टूटी कमर, लोगों के कहना कमाई कम होने की वजह से कैसे होगा इस महंगाई से गुजारा। यूपी की आज दूसरी बार कमान संभालेंगे योगी आदित्यनाथ, शाम 4 बजे लखनऊ में होगा मेगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम सियासी दिग्गज रहेंगे मौजूद। यूपी में योगी की ताजपोशी से पहले मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं तेज, अमित शाह के आवास पर देर रात चला मंथन, जेपी नड्डा रहे मौजूद। योगी आदित्यनाथ के विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद बीजेपी ने पेश किया यूपी में सरकार बनाने का दावा, राज्यपाल से मिले योगी आदित्यनाथ। बीरभूम हिंसा का मामला कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की मांग, कलकत्ता हाईकोर्ट सुनाएगा सीबीआई को केस सौंपने पर फैसला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया बीरभूम का दौरा, हिंसा के पीड़ितों से भी की मुलाकात। बीरभूम हिंसा की जांच जारी, फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जाकर जुटाए सबूत, अब तक 22 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बीरभूम हिंसा पर सियासत तेज, सुदीप बंदोपाध्याय की अगुवाई में अमित शाह से मिलेगा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस में सियासी हलचल तेज, आज राहुल गांधी से मिलेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता, हुड्डा, सैलजा, सुरजेवाला समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी से मिले पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान, सीएम पद की शपथ के बाद की शिष्टाचार मुलाकात। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू, नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर आज बहस, 24 सांसदों के बगावत के बाद अल्पमत में है सरकार। यूक्रेन में पैदा हुए मानवीय संकट पर रूस का प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुआ मतदान, भारत समेत 13 सदस्य देशों ने लिया हिस्सा। रूस यूक्रेन में युद्ध के 29 दिन बाद भी धमाके से दहल रहे यूक्रेन के कई शहर, हर तरफ बम, बारूद, आग और धुएं के गुबार। रूस के खिलाफ घेराबंदी, यूक्रेन बॉर्डर के पास पोलैंड के एयरपोर्ट पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती। यूक्रेन को जंग में ब्रिटेन की बड़ी मदद, एंटी टैंक मिसाइल समेत 6000 हथियार देने का ऐलान। कीव पर हो रहे हवाई हमले में रूस के एक पत्रकार की मौत, द इनसाइडर मीडिया के लिए कर रहे थे रिपोर्टिंग। ब्रुसेल्स और पोलैंड की यात्रा पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहल, ब्रुसेल्स में नेटो की बैठक में होंगे शामिल। रूस ने जताया बाइडेन की यात्रा का कड़ा विरोध, नाराज रूस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के 45 राजनयिकों को देश से निकाला। प्रतिबंधों के बीच पुतिन का ऐलान, गैर मित्र देशों से प्राकृतिक गैस के भुगतान के लिए अभी मुद्रा में होगा लेन देन। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने वीडियो लिंक के जरिए फ्रांसीसी संसद को किया संबोधित, राजनेताओं से की रूस को अलग थलग करने की अपील। जेलेंस्की ने वीडियो लिंक के माध्यम से स्वीडिश संसद को भी किया संबोधित, कई देशों में सांसदों को संबोधित कर रहे हैं जेलेंस्की, यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने का कर रहे प्रयास। यूक्रेन में अज्ञात जगह पर हमले की तस्वीर, बम, गोला बारूद बरसाते नजर आए रूसी सैनिक, का रूसी टैंक देखने को मिली तबाही। मरिंका में रूस के हमलों से भारी नुकसान, कई जगह इमारतों में लगी आग, हर तरफ उठते दिखाई दे रहे धुएं के गुबार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शीर्ष सलाहकार ने सरकार से दिया इस्तीफा, कथित तौर पर रूस के आक्रमण के विरोध में भी छोड़ा रूस। भारतीय विदेश मंत्री
एस जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री से की वार्ता। प्रतिनिधिमंडल स्तर की इस वार्ता में दोनों पक्षों की मुलाकात। भारत ओमान ने रणनीतिक साझेदारी की प्रतिबद्धता को दोहराया। संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उच्च प्राथमिकताओं पर चर्चा। दुनिया में अब तक 48 करोड़ से ज्यादा कोरोना केस आए सामने। करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 61 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोविड के 1938 से ज्यादा केसेस। 2000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। 67 लोगों की मौत। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोविड के केसेस। करीब 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में कम हुए कोविड के केसेस। बीते 24 घंटों में 132 लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव। 18 लाख के पार को आंकड़ा। एक्टिव केस 490। महाराष्ट्र में भी थमा कोविड का कहर। बीते 24 घंटों में 149 नए केसेस। कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। एक्टिव केस 5000 से ऊपर। पश्चिम बंगाल में घट रहे कोविड के केसेस। बीते 24 घंटों में 59 नए केसेस। कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। यूपी में 24 घंटे में 61 नए केसेस। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केस 700। मौत का आंकड़ा 23,000 से ऊपर। बिहार में बीते 24 घंटों में मिले कोविड के 7 नए केसेस। कुल मामले 8 लाख के पार। 35 लोगों का इलाज जारी। मौत का आंकड़ा 12,000 से ऊपर। हरियाणा में कोरोना के मामलों में गिरावट। बीते 24 घंटों में मिले 85 नए केसेस। 2 की मौत। 9 लाख से ज्यादा कुल मामले। 390 लोगों का इलाज जारी। हिमाचल में बीते 24 घंटों में मिले 29 नए केसेस। कुल मामले 2 लाख के पार। 205 एक्टिव केसेस। मौत का आंकड़ा 4000 से ऊपर। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 182 करोड़ के पार। श्रीनगर के रैनावारी इलाके में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला। सीआरपीएफ के एक जवान, एक पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल। लक्ष्य से छूटा ग्रेनेड। दिल्ली में आसमान साफ रहने के आसार। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान बढ़ने की संभावना भी और सताएगी गर्मी। उत्तर भारत में दिखे मौसम के तलखते वर। तेज धूप से बढ़ाई मुश्किलें। बड़ी लोगों की मुश्किलें। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक पहुंचने का उम्मीद। पहाड़ी इलाकों में भी प्रचंड धूप से बेहाल लोग। मौसम विभाग ने गर्मी में और इजाफा होने की जताई आशंका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ की बैठक। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ करीब 2 घंटे तक की बैठक। मीटिंग के बाद बोले सीएम विजिलेंस को करेंगे और भी मजबूत। मंडल स्तर पर होगा टीम का विस्तार। मीडिया से बातचीत में मनोहर लाल ने कहा 1 करोड़ से कम और क्लास बी, सीडी और कर्मचारियों के लिए मंडल स्तरीय टीम करेगी काम। सीएम ने जाहिर की सरकार की कार्यशैली साथ ही कहा सरकारी खजाने का नहीं होने देंगे दुरुपयोग। हमारी सरकार रखेगी पूरा ख्याल। बातचीत में सीएम ने कहा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी भ्रष्टाचार रोकने के लिए हाई पावर परचेज कमेटी। एफसीआर, एसीएस, होम और सीआईडी डायरेक्टर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो होंगे कमेटी का हिस्सा। सीएम ने कहा भ्रष्टाचार खत्म करने का काम जारी। प्रदेश सरकार ने जिला स्तर की विजिलेंस टीम को किया मजबूत। पिछले कुछ वक्त से मिले केवल 98 शिकायतें। नूह में कष्ट निवारण समिति की बैठक। सहकारिता मंत्री ने सुनी लोगों की 12 शिकायतें। अधिकारियों को दिया आदेश। रमजान के महीने में बिजली पानी की नहीं रहनी चाहिए कमी। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा बैठक में 12 शिकायतों में से 10 शिकायतों का मौके पर किया गया समाधान। बाकी समस्या भी जल्द होंगी दूर। सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों की शिकायत पर बनवारी लाल ने अधिकारियों से कहा सरकारी जमीन से हटाए अवैध कब्जे। राजस्व विभाग तुरंत करे कार्रवाई। जनता टीवी से खास बातचीत में बोले कृषि मंत्री जेपी दलाल सरकार ने किसानों के लिए शुरू की योजनाएं। विपक्ष किसानों के मुद्दे पर कर रहा है भ्रमित।
पिहोवा में कार्यकर्ता सम्मेलन में इनेलो नेता अभय चौटाला ने की शिरकत। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कार्यकर्ता सम्मेलन में अभय चौटाला का संबोधन। भ्रष्टाचार मुद्दे पर कटघरे में सरकार को किया खड़ा। चंद पैसों वाले सामान में के दाम 20 गुना बढ़े। मीडिया से बातचीत के दौरान अभय चौटाला ने कहा, सरकार मंडियां खत्म करने का रच रही षड्यंत्र। आने वाले समय में अडानी अंबानी के गोदामों में सीधा उतरेगा अनाज। अभय चौटाला ने प्रदेश की खेल नीति पर भी खड़े किए सवाल। बोले, खिलाड़ियों से ए, बी और सी कैटेगरी बनाकर किया जा रहा धोखा। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बनने के सवाल पर बोले हुड्डा, मुझे पद की लालसा नहीं, कांग्रेस को मजबूत करना ही मेरा टारगेट। सरकार को पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की। भिवानी में मनाया गया विश्व टीबी दिवस। हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर शिवकांत शर्मा जांच करने के लिए मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर उनकी तरफ से रवाना किया गया। फरीदाबाद में 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला। अलग अलग शिल्पकार दिखा रहे अपनी कला का जौहर। उत्तराखंड का एक शिल्पकार भी मेले में रिंगाल से बनी टोकरी और सूप और पेन स्टैंड कर रहा तैयार। सूरजकुंड मेले में आए शिल्पकार मोहन राम ने बताया कि रंकाल से बने घरेलू सामान माने जाते हैं शुभ, साथ इसकी वजह से पोल्यूशन भी होता है कम। अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर लगाई गई प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग के लिए बोतल क्रशर मशीन। रेल प्रशासन का प्लास्टिक मुक्त बनाने का सपना टूटने के बाद उठाया गया कदम। सिरसा में सीनियर हैंडबॉल महिला चैंपियनशिप ट्रायल का आयोजन। सभी जिलों में 135 महिला खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। महिला खिलाड़ियों का कहना, हम पिछले काफी समय से हैंडबॉल चैंपियनशिप की कर रहे तैयारी, काफी समय से मिला ट्रायल का मौका। डबाली शहर के वार्ड 14 में जूते बनाने वाले पिता की बेटी बनी हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर। वर्दी पहनकर पहुंचने पर होनहार बेटी की बधाई देने वालों का लगा तांता। बेटी के पुलिस में भर्ती होने पर गरीब पिता ने हरियाणा सरकार का जताया आभार। कहा, बिना पर्ची और बिना खर्ची के बेटी को मिली नौकरी। सब इंस्पेक्टर के पिता ने कहा कि हमारे पास न सिफारिश थी न पैसा, लेकिन सरकार की सराहनीय पहल से चलते बेटी को पुलिस में भर्ती होने का मिला मौका। कैथल में प्राइवेट स्कूल के खिलाफ गरजे अभिभावक। लघु सचिवालय में किया धरना प्रदर्शन। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी स्कूल पर मनचाही फीस मांगने का लगाया आरोप। पत्रकार से बात करते हुए अभिभावकों ने बताया कि कोरोना काल से लेकर लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं हुई ठीक, लेकिन स्कूल वालों को अपनी फीस की पड़ी। गुरुग्राम में बीपीएल धारकों ने आवास न मिलने पर मिनी सचिवालय पर किया धरना प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बीपीएल धारकों का कहना है कि कई सालों से अपनी आशियाना पाने के लिए दर दर भटक रहे गरीब। 214 में बीपीएल आवास के लिए करा था आवेदन, विभाग ने नहीं निकाला फॉर्म। यमुनानगर में एक्शन में सीएम फ्लाइंग और कृषि विभाग। कलानौर बॉर्डर पर दोनों टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए यूरिया खाद से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। सीएम फ्लाइंग कृषि विभाग ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। खाद अवैध रूप से यूपी में लाने के बाद यमुनानगर की फ्लाई फैक्ट्रियों में की जा रही थी सप्लाई। कृषि विभाग को ट्रैक्टर चालक के पास नहीं मिला खाद का बिल। विभाग की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरू। भिवानी के नगर परिषद में करोड़ों के घोटाले में 3 और आरोपी अरेस्ट। इकोनॉमिक सेल ने किया आरोपी को गिरफ्तार। मामले में और भी अभी खुलासे होने की उम्मीद। रादौर में मौसम में बदलाव के चलते चैत्र महीने में ही बैसाख जैसी गर्मी, तापमान बढ़ने, गर्म हवा चलने के जल्दी गेहूं हो रही खराब। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक मौसम में बदलाव में फसल का उत्पादन होगा प्रभावित। रादौर ब्लॉक में 14,440 हेक्टेयर में लगी गेहूं की फसल, ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ना लाजमी। रोहतक में भी किसानों की बड़ी चिंता। बढ़ती गर्मी की वजह से समय से पहले पक रही गेहूं की फसल उत्पादन गिरने की आशंका। जिले में 1.02 हेक्टेयर गेहूं का रकबा
कृषि विशेषज्ञों ने गर्मी की वजह से गेहूं का दाना सिकुड़ने की जताई संभावना, साथ ही किसानों को नुकसान होने की भी कही बात। अंबाला में मौसम में अचानक परिवर्तन के चलते जल्द पककर तैयार हो रही गेहूं की फसल, अनाज की खरीदारी करने के लिए मंडियों में जोरों की तैयारी। फरीदाबाद में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दाम में बढ़ोतरी के बाद अब सीएनजी, पीएनजी के दाम में भी इजाफा, लोग परेशान। महंगाई को लेकर लोगों का कहना है कि आज के समय में कमाई कम, महंगाई ज्यादा, ऐसे में बढ़ती रही महंगाई तो बुग्गी, जोटा और साइकिल पर आ जाएंगे लोग। रेवाड़ी में निजी स्कूल में छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला है सामने। स्कूल टीचर ने छात्र की डंडे से बेरहमी से की पिटाई। स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल में पढ़ने वाले छात्र से स्कूल बस में हुई थी पीड़ित छात्र की कहा सुनी। अगले दिन टीचर ने छात्र को बुलाकर बरसाने शुरू कर दिए थे डंडे। टीचर की पिटाई में गंभीर रूप से घायल हुए छात्र को परिजनों ने ट्रॉमा सेंटर में कराया भर्ती। पुलिस ने परिजनों के बयान पर आरोपी टीचर पर दर्ज किया केस शुरू किया। गरौंडा के अरसिंहपुरा गांव में निजी स्कूल के छात्रों में खूनी संघर्ष। एक छात्र ने दूसरे छात्र पर किया चाकू से हमला, छात्र की मौके पर ही मौत। तो शाम में भाई भाई का रिश्ता तार-तार। गारनपुरा गांव में दो सगे भाइयों ने की बड़े भाई और भाभी की हत्या, डंडों से पीट कर उतारा मौत की घाट। हत्याकांड के बाद मृतक की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी भाइयों के खिलाफ किया केस दर्ज। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, शुरू की कार्रवाई। सोनीपत में दो दोस्तों के घर को बुलाकर दोस्ती की हत्या की, चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट। वारदात के बाद इलाके में फैली सनसनी। युवक की हत्या के बाद पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर केस दर्ज किया, शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। आरोपी दोस्तों की तलाश शुरू कर चुकी है पुलिस। सोनीपत में वाल्मीकि मंदिर के पास रहता था मृतक, ढोल बजाकर करता था गुजर बसर। मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। पानीपत में घर के सामने बंद बॉक्स छोड़कर गया था कोई अज्ञात, खोलते ही लोगों के उड़े होश। बॉक्स में था एक मृत कुत्ते का शव। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। मिशन रिपीट की तैयारी में जुटी बीजेपी। शिमला में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह की मौजूदगी में पार्टी का मंथन हुआ। सीएम जयराम ठाकुर समेत प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप रहे मौजूद। जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, हिमाचल में फिर मिली कि खिलेगा कमल, जयराम सरकार के नेतृत्व में हुआ बेहतर काम। जनता टीवी से खास बातचीत में बोले सीएम जयराम ठाकुर, विधानसभा चुनाव प्रीपोन करने को कहां से आई बात, विपक्ष बेबुनियाद लगा रहा आरोप। हिमाचल में चुनाव के ऐलान से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी पर जल्द चुनाव कराने का लगाया आरोप। तो सुरेश कश्यप ने कहा सभी आरोप झूठे, चुनाव आयोग करेगा फैसला। जनता टीवी से खास बातचीत में बोले नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है और वो बदलाव चाहती है। नगर निगम चुनाव के बाद आगामी विधानसभा में बीजेपी का होगा पूरी तरह से सफाया। हिमाचल में फिर पेश की मिसाल, टीबी उन्मूलन में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहाड़ी राज्य हिमाचल, सीएम ने ट्वीट कर दी बधाई। सोलन नगर निगम पर लोगों ने उठाए सवाल। कांग्रेस में सत्ता में आने से पहले किए थे बड़े बड़े वादे, लेकिन काम न होने की वजह से शहरवासी परेशान है। नूरपुर के पुनंदर पंचायत में कांग्रेस ने किया कार्यक्रम का आयोजन। बड़वाल पंचायत में दो पूर्व प्रधान ने थामा कांग्रेस का दामन। नाहन में एचआरए ने प्रदेश में बदलाव के लिए किया आंदोलन की तैयारी। सरकार पर रोजगार न देने का लगाया आरोप, कहा जल्द मांगे नहीं सुनी तो करेंगे बड़ा आंदोलन। कुल्लू में स्वच्छता को लेकर एनसीसी कैडेट्स ने निकाली जागरूकता रैली। रैली के जरिए प्रदूषण को लेकर लोगों को किया जागरूक। कांगड़ा जिले को सब नेशनल सर्टिफिकेशन में मिला सिल्वर मेडल। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता बोले टीबी एक खतरनाक बीमारी है, इसे रोकने के लिए जनता का मिल रहा सहयोग। हमीरपुर में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो शिमला की तरफ से वर्कशॉप का आयोजन। वर्कशॉप में कई मीडिया संस्थान के सदस्य रहे मौजूद। बिलासपुर में फूड सेफ्टी विभाग हुआ अलर्ट। विभाग ने जिला भर में सैंपल प्रक्रिया की शुरू। घुमारवीं शहर में टीम का भी निरीक्षण किया।
नूरपुर में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ से सलाहकार समिति की हुई बैठक। एसडीएम अनिल भारद्वाज ने की बैठक की अध्यक्षता। नाहन के जंगलों में आग से निपटने के लिए वन विभाग ने तैयार किया प्लान। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा फायर सीजन। अलग अलग टीमों का भी गठन। राशन डिपुओं में मशीन ने अचानक चलना बंद कर दिया। मशीन बंद होने की वजह से लोगों को आई परेशानी। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत रिकांगपिओ में कवि सम्मेलन का आयोजन। जिले के कई कवियों ने सम्मेलन में लिया हिस्सा। तो ये थी सुपरफास्ट न्यूज और